Assalamualaikum, my name is Hira Amir and I'm back with another video. As we all know कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे लाइफ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, जो कि डॉक्टर फिलिप का एक बहुत अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर है. तो डॉक्टर तलत आए थे जिन्होंने हमें बताया था एज ए गेस्ट, वी इनवाइटेड हिम कि आएँ और हमसे डिस्कस करें इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनको इस तरह के लिटरेचर के बारे में आगाही है ही नहीं टोटली. तो आई वांटेड कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें, ताकि आजकल का दौर ही इतना अपडेटेड है कि हर बंदा अपडेटेड रहता है. तो वी शुड बी अपडेटेड कि लाइफ एक्चुअली हमसे डिमांड क्या कर रही है. So last time I talked about in first strategy that was कि either you get it or you don't. Today हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले लेते हैं, स्ट्रेटजी नंबर 2 पे चलते हैं, और जो कि कहती है कि basically it is telling you about you make your own experiences. It is हमारा अपने ऊपर है कि हम क्या एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में गेन कर रहे हैं, हम उस पर क्या हमारा गेन है या क्या हमने उस पर वर्क करना है, वो अभी हमें यहाँ डॉक्टर तलत एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले मैं आप लोगों को याद कराती चलूँ कि आप लोगों की बस एक ही जॉब है, यू नीड टू जस्ट वॉच द वीडियो, गेट इन्फॉर्मेशन, लाइक शेयर एंड फॉलो माय चैनल, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि कहाँ हमें भी फीडबैक मिले और हम उसको इम्प्रूव कर सकें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकें. सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर तलत. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. आई होप आप ठीक है. बिल्कुल जी ठीक ठाक. सर ऑडियंस जानती है कि लास्ट टाइम हम लाइफ स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी हमने, तो आज हम स्ट्रेटजी नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो बेसिकली हमें ये मैसेज दे रही है कि यू मेक योर ओन एक्सपीरियंसेस. सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो अबाउट दैट, इस स्ट्रेटजी का मैसेज क्या है कि यू मेक योर ओन एक्सपीरियंसेस. इज देयर एनी स्पेसिफिक मैसेज दैट इज हमें मिल रहा है इससे? इसमें जो मैसेज जो समराइज करके मैसेज दिया जाता है कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से जो हम सोच रहे होते हैं कि दूसरे जो हमारे लिए काम करेंगे और उन पे जो हमें रिजल्ट मिलेंगे, उन रिजल्ट्स के नतीजे में ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी. अब वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, है ना. दूसरे जो हमारे लिए काम करते हैं, अगर फर्ज करें किसी ने हमें रेडिक्यूल किया है और हमें जो वो रिजल्ट मिला है, हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, तो हम अपनी जिंदगी उसी पे गुजारेंगे? नो. और अगर हमें ये है किसी से हमें अप्रिशिएशन मिलती है, हमें उनसे एक स्ट्रेटजी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, हम उससे मोटिवेट होकर कोई अचीवमेंट करते हैं, तो वो अचीवमेंट हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी जिसको हम आगे भी लेके चलते हैं. तो ये बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटजी है कि वी क्रिएट अवर ओन एक्सपीरियंस. इसमें हमें दूसरों के एक्सपीरियंस हमारे लिए शायद उस तरह वैल्यूएबल ना हो जैसा दूसरों के लिए था. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर स्टार्ट अगर करूँ तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे और बहुत सारे और लोग जो ऑडियंस में वॉच कर रहे हैं ना, उसमें अकाउंटेबिलिटी उनके माइंड को एक क्लिक होती है. हाँ. कि क्या अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है? व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी दिस स्ट्रेटजी इज एक्चुअली रिक्वायरिंग? हाँ. असल में ना अकाउंटेबिलिटी आप माशरे में सुन रही होंगे कि शायद अकाउंटेबिलिटी वही होती है जो दूसरों की होती है. अकाउंटेबिलिटी जो स्टार्ट होती है वो हमें अपने आप से होती है. हमें अपना एहतसाब करना होता है. मुझे याद आ रहा है कि हमने जब 12 स्टेप कर रहे थे तो उस पर एक बात हुई थी कि किस दिन बैठ के हम हिसाब किताब तो करें कि हमने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया. आज अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, या हम अपनी फैमिली लाइफ में हैं, हम अपनी रिलेटिव्स के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें जो अकाउंटेबल ठहराना है वो सबसे पहले अपने आप को ठहराना है. बिल्कुल ठीक बात है. मैं वो सोच रहा था बात कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे मेडिकल हो या बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उनमें एक डिप्लोमा हमें करवाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि हमें कैसे मैनेज करना है रिलेशनशिप्स को. अब यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, क्योंकि जब आप सेकंड स्ट्रेटजी या फिलिप सी मैकग्रा को फॉलो करते हैं और अगर आप अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, तो आप एक शुतर बेमुहा की तरह चलते हैं जिसकी कोई लगामें नहीं होती, जिसको को पता नहीं होता कि मुझे किस तरफ बढ़ना है, और उसे जिस तरफ हाँक दिया जाता है वो उस तरफ लग जाता है. ये उन लोगों की स्ट्रेटजी होती है जिनके पास तालीम नहीं होती. उनको जो काम कह दिया जाता है वो उस काम को करना शुरू कर देते हैं. you mean डायरेक्शन खत्म हो जाती है. एग्जैक्टली. तो जब उनको जो सिखा दिया जाता है वो उस तरफ बढ़ना शुरू. आप अपने लोअर स्टाफ को देख लेते हैं जिनकी तालीम नहीं है. इंसान होने के नाते सबकी इज्जत है. हम एक दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि आप उनको कह देते हैं जी आपने ये चीजें ऐसे सेट कर दें, वो उस तरह करना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा बंदा उसमें बात करता है तो वो उसमें साथ कोई स्ट्रेटजी बताता है, अगर इसको हम ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें. वो अपने एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है.
تو زندگی میں جب اکاؤنٹیبلٹی ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپیرینس جو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی رکھی کافی عرصے تک, اور وہ ایگزامپل دے رہا ہوں آبویسلی, کہ میں نے یہ سوچا کہ بہت زیادہ کھانا چاہیے کیونکہ کھانے میں مزہ آتا ہے, اور ہم جو کہ کماتے ہیں تو ہم کھانے کے لیے ہیں, اور وہ جب ہم کھائیں گے تو پھر شاید لگائیں گے بھی. تو وہ ایسا نہیں ہے, جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب جب لگ رہا ہے تو ہم پلتے جا رہے ہیں, ہم باڈی ماس انڈیکس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور اوبیسٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب آئی ایم کریٹنگ مائی اون ایکسپیرینس کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. اگر ہمیں اس کی دوسری اسٹریٹجی پہ جاتے ہیں کہ اب آپ اپنا وزن کم کرنا شروع کرتے ہیں, آپ اپنے ریلیشن شپ کو مینیج کرتے ہیں, آپ اپنی تعلیم کو مینیج کرتے ہیں, اور چونکہ ہمارا فیلڈ ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہے, جب آپ اپنی ڈرگ کو مینیج کرنے کی طرف جاتے ہیں, جب آپ ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, تو یو آر کریٹنگ یور اون ایکسپیرینس. جیسے بعض دفعہ فیملیز آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نشے کے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نشہ چھوڑتے نہیں ہیں, انہوں نے وہ ایکسپیرینس کریٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اب ضروری ہمیں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے نا, یہ ہمیشہ کویسچن مارک رکھنا چاہیے اپنی اس سوچ پہ جو چیلنج ہو سکتی ہے. دنیا میں اچھے کام ہونے ہیں, برے کام ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں, اچھے کام چلتے رہتے ہیں. لوگ برائیاں کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, اچھائیاں کرتے ہیں اور اچھائیاں کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ چوریاں کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن لوگ جو ایماندار ہوتے ہیں ایمانداری آگے لے کے چلتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی میں ہمیں اپنا ایک تخمینہ لگاتے ہیں ہم کہ ہم نے ابھی تک اپنی لائف جن اصولوں پہ گزاری ہے, ان اصولوں کے تحت ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں, اور اگر ہم کامیاب نہیں ہیں تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا چاہیے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور سب سے آخر میں بھی اپنے آپ کو, کیونکہ لائف اسٹریٹجی از اباؤٹ یو, it's not about others. You are creating your own experience. You are not creating this experience for others, or others are not creating this experience for you. So it's totally focusing on the person who is going through this literature or watching this video. بالکل صحیح بولا ہے. میرے خیال میں ایکسپیرینس ورڈ ہی یہ بات کو کنوے کر رہا ہے کہ اٹ از سوللی یورس. ایکسپیرینس از سوللی اس بندے کا جو اس کو گین کر رہا ہے, اس سے دوسرے کا کوئی ایکسپیرینس کا لینا دینا نہیں ہے, because everybody here is living their own lives and creating their own experiences. Everybody has this chance. So moving on, there is another point in this video that was discussing about decision making. When we talk about experience making, I think decision making matters a lot. What is the beneficial idea of making good decisions? How can we take بہترین decisions in life? I want to know that. ہاں جی, اچھا, جب آپ اپنی بیس بڑی کر لیتے ہیں نا, جن عمارتوں کی بیس بڑی ہوتی ہے وہ عمارتیں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. وہ چھوٹے موٹے جو ارتھ کوئک ہیں ان سے خراب نہیں ہوتی ہیں, وہ چھوٹے موٹے کسی جو موسمیاتی اثرات ہیں ان سے خراب نہیں ہوتی. زندگی کی جب بنیاد مضبوط رکھی جاتی ہے تو وہ زندگی بڑی بہترین طریقے سے گزرتی ہے. جب آپ کسی فیصلے کی بنیاد بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں تو وہ فیصلہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اور رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. اب آپ نے کہا کہ ایک زندگی میں یہاں پہ چونکہ یو آر کریٹنگ یور اون ایکسپیرینس لائف اسٹریٹجی میں ڈیسیژن میکنگ ہے, کیونکہ یو آر گوئنگ ٹو چینج یور لائف and you are going to reconsider the decisions which you had taken in the past and now you are reconsidering those decisions. سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ جس بارے میں اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں یا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سارا لٹریچر پڑھ لیں. کوئی بھی, ہم بار بار کہتے ہیں کہ چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا معاملہ ہو, اور اگر ایک فیملی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچے کا علاج کرائیں اور وہ چونکہ نشہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کرتا جا رہا ہے, تو فیملی امیڈیٹلی آن لائن لٹریچر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اتھینٹک لٹریچر, اتھینٹک بک, ای بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, PDF, تو اس کو پورا پڑھے. جب اس کو پورا پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ نشے کا علاج کامیاب ہو سکتا ہے, کیسے کامیاب ہو سکتا ہے,
फैमिली को फैमिली काउंसलिंग में जाना होगा, पेशेंट को डिटॉक्स में से गुजरना होगा, फिर दोनों का इंटरेक्शन कैसा होगा, रिकवरी कैसी होगी, रिलैप्स के ट्रिगर्स कौन से होंगे, मुआशरे में मिलने वाले तानों से कैसे बचना है। हमें अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए और इलाज के फैसले के लिए हमें लिटरेचर में से, तो जब आप बेस बड़ी कर लेते हैं तो डिसीजन जो है वो उसके ऊपर खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाता है। जिंदगी में जब भी लोग कामयाब हुए ना, वो अपने अच्छे डिसीजंस की वजह से कामयाब हुए हैं, टाइमली डिसीजन पे कामयाब हुए हैं, क्योंकि वक्त पे लिया हुआ फैसला ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अगर आप सर्दियों में ये फैसला करते हैं कि अगली गर्मियां कैसी गुजारनी हैं और गर्मियों में ये फैसला करते हैं कि सर्दियां आएंगी तो कैसे गुजारनी हैं, आप उस टाइम पे फैसला करेंगे जिस टाइम पे उस फैसले की जरूरत है। प्रोएक्टिव होने का कॉन्सेप्ट है कि आप पहले से चीजों को तैयार करते हैं। आप फ्यूचर को तैयार करते करते अपने प्रेजेंट को खराब कर लेंगे तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए जब आप डिसीजन लेने की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये भी जहन में होता है कि आपने अकाउंटेबल भी ठहराना है अपने आप को। तो जब आप बेस बड़ी करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर लिटरेचर अवेलेबल नहीं है या कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ सुन सकता है, देख सकता है, पढ़ नहीं सकता, तालीम का मसला होता है लेकिन वो स्ट्रेटजी बनाना चाहता है, तो वो वीडियोस देख सकता है, नहीं तो वो किसी इंसान से जाके मिल सकता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसको लाइफ एक्सपीरियंस अच्छे हो। आपके घर में ऐसा इंसान मौजूद है जो कोई बुजुर्ग होगा जिसने जिंदगी की किताब पढ़ी है, क्योंकि किताबें जिंदगी को फॉलो करती हैं, जिंदगी किताबों को फॉलो नहीं करती। जिंदगी नए टर्न लेती रहती है, किताबें उन टर्न्स के पीछे चलते चलते अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं। तो अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ बैठ के मशवरा कर सकते हैं, वो एक चलती फिरती किताब है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया गया है डॉक्टर तलत के बिहाफ पे कि ज़िंदगी जो है वो इट्स ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिविंग ऑन अ गुड पीस ऑफ नोट। अगर आप ज़िंदगी को कह रहे हैं कि वो किताबों पे चले तो वो आप एक मेरे ख्याल में भूल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ एक नेचुरल लॉ के ऊपर वर्क कर रही है, ज़िंदगी भी एक लॉ पे चल रही है। अगर आप उसके रिवर्स चलेंगे तो वो आपको उस तरह के रिजल्ट या एक्सपीरियंसेस दे ही नहीं सकता जो आप चाह रहे हैं। So my precise question about one more thing is कि यहाँ पर बात होती है अगर एक्सपीरियंसेस की, तो एक्सपीरियंसेस लिंक करती हैं हमारे बेसिकली डिसीजन मेकिंग से। अगर डिसीजन मेकिंग हमारी करेक्ट है तो उसके बैक हैंड पे हमारे रोल भी तो हैं। व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल, हमें अपने रोल्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है जिसके बिहाफ पे फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे। जो सुस्ती है ना, ये कंटेजियस होती है। बिल्कुल, जब आप एक जिंदगी की एक साइड पे लेजीनेस का शिकार होते हैं ना, तो दूसरी साइड पे भी लेजीनेस आएगी। जी जी। अच्छा, जब लोग बैठ जाते हैं और सिटिंग डक की तरह बैठे होते हैं और उन्हें लगता है कोई दूसरा ही आएगा जो हमारी जिंदगी को बदलेगा, तो दूसरा अपने लिहाज से जिंदगी को बदलेगा। जी हाँ। जब वो अपने लिहाज से हमारी जिंदगी को बदल लेता है तो हम एक विक्टिम रोल पे सामने आ जाते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। पहला जो कि पहले हम बात कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी, फिर हम बात की डिसीजन मेकिंग। तो जब आज आप कहते हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, तो फिर आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएंगे, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि आप यू आर क्रिएटिंग योर ओन एक्सपीरियंस इन इट। दूसरा इंसान उसको फील नहीं कर सकता। अगर जैसे बार बार हम कहते होते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कोई चीज उलझने पैदा कर रही है, आप उस चीज को या तो हील कर लें या उस चीज को जिंदगी से निकाल दें। हमने कोई 200 साल जिंदा नहीं रहना, हमने यही 60-70 साल जिंदा रहना है। तो जब इतने अरसे तक जो थोड़ा सा हमारे पास टाइम रहता है, उसमें क्यों ना जिंदगी को खूबसूरत बना लें और उन सारे इरिटेंट्स को जिंदगी से निकाल दें जो तंग कर रहे हैं। और हमें विक्टिम रोल नहीं प्ले करना। देखिए ना, एडिक्शन लिटरेचर में जब हम कोड डिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो ये जो कोड डिपेंडेंट होता है वो अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील करता है। वो समझता है कि मेरी जिंदगी में जो दूसरे बर्बादियां लेके आए हैं वो दूसरों की वजह से आई हैं, क्योंकि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। देखिए, शराफत इज नो क्राइटेरिया फॉर ए गुड लाइफ। जी हाँ। शरीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप विक्टिमहुड का शिकार हो जाए। शरीफ होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो भी आएगा वो हमें आके कुछ ना कुछ गलत बात कर देगा। शरीफ होने का मतलब ये नहीं है कि जो चाहे हमें जब मर्जी बुरा भला कह दे, जब चाहे हमें अपनी स्ट्रेटजी वो हमारे ऊपर लागू कर दे। वो एक कहावत है ना कि अगर आप अपना
प्लान नहीं करते तो आप किसी दूसरे के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं, यानी आप दूसरे के दीवार में एक ईंट की तरह फिट हो जाते हैं और फिर आप सारी उम्र उसी दीवार को सहारा देते रहते हैं। हमें अपनी दीवार खुद बनानी है, हमें अपने स्ट्रेटजीज खुद बनानी है, हमें विक्टिमहुड, ये जो होता है ना मासूमियत, जी जी, ये हम समझते हैं कि हम बहुत मासूम हैं और हम इतने मासूम हैं कि हमें जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। मासूमियत इज नो क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, बिल्कुल। चालाकी इज नो क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, victimhood is not a criteria for success. The criteria for success is you create your own experience, read about the literature, read about your strategies, be accountable and have good decision in your life. जो decision आपको अभी लेना है वो ले। चाइना की कहावत है, चाइनीज कहावत है कि वो कहते हैं कि आज से 20 साल पहले बेस्ट टाइम था आपको एक डिसीजन लेने के लिए। उन्होंने दरख्त का नाम लिया, मैं थोड़ा चेंज करके बताऊं कि आज से 20 साल पहले आपके पास बेस्ट मौका था कि आप डिसीजन लें। अच्छा। और दूसरा बेस्ट मौका आज है, ओके। तो आज डिसीजन ले लें। मैं जाती तौर पे भी ये कहता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में 3 साल के बाद मेजर चेंज आता है। अब वो मेजर चेंज आना है। ओके। अच्छा, अब मेजर चेंज आना है तो या तो हम उसको डेलिब्रेटली डिसीजन लें और पहले हम उसके बारे में पढ़ें, प्लान करें और फिर हम टर्न लें। फिर एक छोटे छोटे टर्न हमारी जिंदगी में आते हैं हर 3 महीने के बाद। तो जब वो 3 महीने, हमें पता है कि आज से 3 माह बाद हमारी जिंदगी में एक चेंज आने वाली है, तो हम क्यों ना आज से उसको एक कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लें, क्यों ना उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। तो 3 महीने बाद भी तब्दीली आनी है और 3 साल बाद भी तब्दीली आनी है। 3 साल बाद मेजर तब्दीली आनी है और 3 माह बाद माइनर तब्दीली आनी है और माइनर तब्दीलियां जमा होते होते 3 साल में एक मेजर तब्दीली बनती है। तो हमें आज हमारे पास बेस्ट टाइम है, हम एक लिस्ट बनाएं, उनमें जिन लोगों की या जिन डिसीजंस की या जिन मामलात की वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ उलझने हैं, उनको आज से या हल कर लें या उनको एलिमिनेट कर दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है और इसी नोट के ऊपर वाइंड अप करेंगे इस वाली वीडियो को कि अपनी लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं, खुद को अकाउंटेबल ठहराएं अपनी एक्सपीरियंसेस के लिए। दूसरों पे कब तक हम ब्लेम करेंगे या एक्सक्यूज़ बनाएंगे कि ये हुआ था तो हम आज इस ज़िंदगी में इधर हैं। आई थिंक ये काम अब बहुत पुराना हो चुका है। हम लोग बहुत फास्ट और बहुत इन्हांस किस्म की ग्लोबल इन्वायरमेंट में अब लाइफ गुजार रहे हैं, तो हमें साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए कि एक्सक्यूजेज डजंट वर्क एनी मोर। इट्स टाइम टू मेक सम रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर लाइव्स। So I will be seeing you all in the next video with another strategy. Till then, please take care and Allah Hafiz.